दोस्तों, अब रूस डिफेंस के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर दो ऐसे हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है जिन्हें अगर भारत में बड़े स्केल पर बनाया जाए तो भारत न सिर्फ किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार हो सकता है बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हो सकता है। इसके बाद भारत दुश्मन पर हमला करने के लिए ऐसे विमानों को ही भेज पाएगा जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। दरअसल दोस्तों, अब रूस भारत के साथ मिलकर दो अहम हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, जिनमें से पहले हथियार है जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम ईगला एस। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका प्रोडक्शन पहले ही रूस और भारत मिलकर एक साथ करते हैं। इस हथियार को स्वदेशी लेवल पर बनाया जाता है। हाल ही में भारत ने कई हजार करोड़ रुपए की कीमत पर ऐसे अतिरिक्त मिसाइलों को खरीदने का फैसला लिया। पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पहले से इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि पहले आसमान से आने वाला खतरा फाइटर विमान से होता था या फिर अटैक हेलीकॉप्टर से होता था। यह ऐसे हथियार है जिनका इस्तेमाल किसी खास टारगेट को बर्बाद करने के लिए ही किया जाता है, जिससे निपटने के लिए भारत अक्सर लॉन्ग और मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इन तीन एयर डिफेंस सिस्टम का एक मजबूत लेयर बनाने से इस बात की संभावना काफी कम हो गई है कि कोई पारंपरिक फाइटर विमान भारत के हवाई क्षेत्र में घुस पाएगा और भारत उसे काउंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन अब भारत के सामने एक और परेशानी जो है वह छोटे ड्रोन्स को लेकर है, जो कुछ समय से भारत को परेशान कर रहे हैं। चाहे पंजाब के आसपास नारकोटिक्स और ड्रग्स की स्मगलिंग हो या फिर आम ड्रोन्स का खतरा, यह सब एक ऐसी चुनौती बन सकते हैं जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इन्हीं सब को तबाह करने के लिए ईगला एस जैसा पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कारगर है और भारत पहले से ही इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अब ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भारत काफी बड़े लेवल पर इसे इस्तेमाल करने वाला है। यह सिस्टम 500 मीटर की दूरी से लेकर 6 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी हवाई खतरे को बर्बाद कर सकता है और वजन हल्का होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसकी मदद से ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को तो तबाह किया जा ही सकता है। साथ ही इसकी मदद से फाइटर विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया जा सकेगा, जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हुए इलाके की काफी अंदर तक आ चुके होंगे। इसी वजह से यह डील काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रूस भारत को जिस दूसरे हथियार की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दे रहा है वो है Su-57 फाइटर जेट। यह दुनिया में बनाया गया अब तक का सबसे नया 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान है, जिसे रूस ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह F-35 के मुकाबले 2 गुनी दूरी तक जा सकता है। साथ ही इसकी रफ्तार और इसकी मैन्युअलिंग करने की कैपेबिलिटी भी इसे खास बनाती है और रूस भारत के साथ मिलकर इस विमान को ज्वाइंट मैन्युफैक्चर करना चाहता है, जिसकी वजह से भारत को जल्द ही एक फाइटर जेट मिल जाएगा। साथ ही साथ भारत के अंदर डिफेंस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ऐसे में यहां एक चीज के लिए रूस की तारीफ की जा सकती है कि रूस के पास जितने भी खतरनाक और आधुनिक फाइटर विमान हथियार मौजूद है वह हमेशा भारत को सौंपने को तैयार हो जाता है, फिर चाहे उसमें फाइटर विमान हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर अत्याधुनिक सबमरीन। जबकि अमेरिका और दूसरे बड़े देश भारत के साथ अपनी तकनीक साझा करने में घबराते हैं, जबकि रसिया अपने हर तरह के हथियार भारत को देने के लिए तैयार है। और इसके लिए रूस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि रूस भारत को हर अत्याधुनिक हथियार ऑफर कर रहा है और यह भारत और रूस की दोस्ती को दिखाता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मलेशिया सिंगापुर आए भारत की शरण में, चीन बोला भारत मुझे भी आने दो। भारत बना दूसरा सऊदी अरब, UAE समेत सब दौड़े, दुनिया हैरान, पूरा खेल पलट गया। दोस्तों, भारत दूसरा सऊदी अरब बनने जा रहा है न्यू एनर्जी के सेक्टर में। अगर अभी देखा जाए तो UAE, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों की ताकत है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, क्योंकि आज के समय में जिसके पास ऊर्जा है उसके पास पैसा है और पैसा है तो ताकत है। इन देशों के पास यह सभी चीजें हैं, लेकिन अब यह चीजें भारत की तरफ आ रही हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान हाथ मिला रहे हैं।
और बताया जा रहा है कि भारत अगला सऊदी अरब बनने की तरफ बढ़ रहा है। न्यू एनर्जी के सेक्टर में दोनों देशों के बीच कई तरह के एमओयू साइन हुए और हाल ही में भारत जब सऊदी अरब पहुंचा और दोनों की मुलाकात हुई तो यह तय हुआ कि भारत के जो नए नए एनर्जी के प्रोजेक्ट है वहां इन्वेस्ट करेगा सऊदी अरब और भारत सऊदी अरब के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी सऊदी अरब के साथ भारत जुड़ना चाहता है और भारत के साथ सऊदी अरब जुड़ना चाहता है और दोनों के बीच प्रोजेक्ट भी तय हो गए हैं। जैसे कि सऊदी अरब के जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं इन सब में धीरे धीरे भारत ने हिस्सेदारी लेना शुरू कर दी, तो वहीं इन्होंने भी भारत के यहां इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब सऊदी अरब के बाद देखा गया कि यूएई ने भी भारत के साथ तुरंत एक समझौता कर लिया और आरके सिंह जो भारत से सऊदी अरब गए थे वहीं अब भारत से यूएई भी पहुंच गए और वहां भी दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट होगा और इसके लिए सी केबल से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। यानी भारत अरब देशों के साथ आ रहा है और सिर्फ अरब देशों के साथ ही नहीं, अब फ्रांस ने भी भारत के साथ पार्टनरशिप कर ली और कहा जा रहा है कि एनर्जी के सेक्टर में जो भारत का बदलाव आ रहा है उस बदलाव में वह भारत के साथ रहना चाहता है और भारत के कई प्रोजेक्ट जो बेंगलुरु में हैं उनमें इन्वेस्ट करना भी फ्रांस ने शुरू कर दिया। तो यह बात तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर थी और भारत के पास एक प्रॉपर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का प्लान है और वो यह है कि भारत के पास जितने भी पोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं वहां पर अब भारत हाइड्रोजन हब बनाना चाहता है। यानी कि उनके पास ही अपना प्लांट लगाना चाहता है क्योंकि यहां से बाहर भेजना आसान हो जाएगा। लेकिन भारत इसके अलावा दूसरे स्रोतों पर भी ध्यान दे रहा था और इसके तहत भारत ग्रीन अमोनिया पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। आपको बता दें कि आजकल पूरी दुनिया में ग्रीन अमोनिया को लेकर मारामारी चल रही है क्योंकि एक तो इसे लाना ले जाना आसान है और जब ग्रीन अमोनिया बनता है तो CO2 नहीं निकलता, यानी जो जीरो कार्बन वाली नीति है वह भी इससे फुलफिल हो जाती है। इसी वजह से अब ग्रीन अमोनिया को लेकर दुनिया भर में तेजी आई है, इसलिए भारत ने भी इसे लेकर कई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने शुरू कर दिए क्योंकि भारत भी इसके पीछे नहीं रहना चाहता और इसलिए भारत 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया पर काम कर रहा है और इसी वजह से अब दुनिया भर के देश भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इसी के तहत अब मलेशिया की कंपनी पेट्रोनास और सिंगापुर की कंपनी GIC इन दोनों ने कहा कि हम भारत के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। भारत की कंपनी एम ग्रीन इसे बना रही है और अब दोनों ही देश इसमें पैसा लगाने को तैयार है। ऐसे में भारत ग्रीन अमोनिया को लेकर जो बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर इन सबको भारत द्वारा ग्रीन अमोनिया दी जाएगी।